संसार में हम आए थे, 11 वर्ष से घर से निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी तुम्हें बतावे, बोले 92 वर्ष के हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन मन वैसे है, मन वैसे है। तब हमें लगा कि अवस्था से नहीं, भजन से इनको मारा जाएगा, ये अवस्था से शांत नहीं होती। तो हमें लगता है अगर जवानी में, बाल्यावस्था में भजन के संस्कार नहीं बने तो बुढ़ापा में प्रभु भजन हो नहीं सकता। आपको ऐसे मिले हो कि जो जवानी में भजन ना किए हो और बुढ़ापा में भजन कर रहे हो, तो हमें बताना। मार्गदर्शन नहीं मिला उनको। हाँ, जो जीवन, अच्छा जैसे मान लो हमने कभी पिस्तौल चलाने का अभ्यास नहीं किया, तो हम फेंक के भले मार सकते, गोली नहीं चला सकते, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। तो जब आपको ज्ञान ही नहीं है मन को विषयों से काटने का, कि कैसे हम मन को विषयों से काट कर हटाएं, कैसे हम चित्त को परमात्मा में लगाएं, तो बुढ़ापे में कैसे लग जाएगा। बुढ़ापे में बैठे वही बहू बेटा की निंदा करते रहते और इधर उधर की प्रपंच की बातें करते रहे। भजन, अगर कहीं माला हाथ में हुआ भी तो माला अपनी तरफ सरकेगा और बातें अपनी तरफ होंगी। और अगर जैसे आप लोगों की अवस्था है और भजन का आपने संभाला, अब आप वृद्धावस्था में एक अच्छे भजनानंदी हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास किया। इसीलिए प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित, कुमार अवस्था से ही भजन में चित्त को लगा देना चाहिए। देखो, अब जैसे कहा जाए कि चौथी अवस्था में सन्यास ले लिया जाए, नहीं, और बुढ़ापे में भजन हो, तो हम तुम्हें लिखित दे सकते हैं कि अगर उसने घर में भजन नहीं किया, उसने अभ्यास नहीं किया, तो यहाँ बाबा जीवन के भंडारा खाएगा, रुपया कमाएगा, फिर घर भेजेगा और वहां बहू बेटों से संपर्क रखेगा, क्योंकि वो मोह को काट नहीं सकता। मोह की काटने के लिए जो ज्ञान चाहिए था वो तो मिला नहीं उसको जीवन में। अब उसको जब सुविधा मिलेगी तो उसको उन्हीं की याद आएगी, बहू की, बेटे की, परिवार की, और वो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं को देगा, उनको भी नरक पहुंचाएगा, अपने आप को भी नरक पहुंचाएगा। तो जब तक जवानी में अभ्यास नहीं किया गया तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। ये हमारा बहुत जगह से मिला हुआ अनुभव है, बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत जनों से मिला हूं, और ये खूब पक्का अनुभव। ये इसमें हम किसी के तर्क की गुंजाइश नहीं रखते कि अगर बुढ़ापे में भजन हो रहा है तो उसने जवानी में जरूर संत संग किया है, जरूर भजन किया है, तब उसका भजन हो रहा है। और अगर बुढ़ापे में भजन केवल करना चाहे, जवानी में नहीं किया, तो हम लिखित दे सकते हैं वो मन को परमात्मा में नहीं लगा सकता, क्योंकि 50-60 वर्ष का उसका संस्कार उसको भजन में नहीं बैठने देगा, भजन में नहीं लगने देगा। इसलिए धन्यवाद है जो आप सब लोग जवानी में अध्यात्म मार्ग की बातें जानना चाहते हो और भजन में लगना चाहते हो। मयंक जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं, तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। अब जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो, वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी हैं और सर्वव्यापी गणेश जी हैं। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो, जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में
ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहां तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए, देखो देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, सिया राम में सब जगह यानी चराचर जगह